बड़ी खबर है अहमदाबाद से। अहमदाबाद की साबरमती जेल से, जहां अरेस्ट आतंकी अहमद की जेल में पिटाई की गई। कैदियों ने अहमद की जेल में पिटाई कर दी है। ये अहमद टेरर मॉड्यूल के आरोप में जेल में बंद है और अब ये अहमद की तस्वीर में दिखा रहा हूं आप। ये डॉक्टर अहमद आतंकी मॉड्यूल के केस में अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, जहां कैदियों के द्वारा इसकी पिटाई की गई है। हमारे सहयोगी उदय रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदय, क्या अपडेट है इस वक्त साबरमती जेल से? देखिए, जिस प्रकार से गुजरात एटीएस ने 3 ISIS KP के संदिग्ध आतंकियों को झड़पा था, उसके बाद 10 दिन की रिमांड थी। रिमांड खत्म होने के बाद कल शाम को साबरमती जेल में उसको रखा गया था। तभी दूसरे कैदियों जो थे उनके द्वारा डॉक्टर अहमद और बाकी 2 लोग थे जो आतंकी संगठन में जुड़े हुए थे, उनको पीटा गया है। और पीटा इतना है कि डॉक्टर अहमद की आंख के पास जो है वो गंभीर घाव लगे हुए हैं। अभी उसकी सारवार और एडमिट किया गया है। डॉक्टर की ओर से उसकी जांच चल रही है। क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया, उसको लेकर अभी जेल प्रशासन और लोकल पुलिस ने जांच शुरू की है। बिल्कुल, शुक्रिया उदय आपका जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। डॉक्टर अहमद की तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। और एक और अपडेट है। अपडेट ये कि अहमदाबाद की इसी जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी बंद है। उसी जेल में आतंकी अहमद की पिटाई भी है। बड़ी खबर है आतंकी आदिल को लेकर के, जिसकी डायरी सामने आई और डायरी की जांच जब एजेंसीज ने की तो 25 लोगों के मोबाइल नंबर मिले हैं जिनके संपर्क में आदिल था। और खबर ये कि जो 25 नंबर मिले ये उन कश्मीरी छात्रों के हैं जो सहारनपुर और उसके आसपास के जिलों में मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं। सहारनपुर और आसपास के जिलों में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और आदिल इन्हीं छात्रों का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकी बनाने की कोशिश में था। योगी पढ़ेंगे आतंकी आदिल की डायरी। टेरर कनेक्शन पर योगी फोर्स लेगी एक्शन। 6 नवंबर को यूपी के सहारनपुर से आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया था। तभी से योगी फोर्स फुल एक्शन में है। सहारनपुर और आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इस बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने योगी फोर्स को और एक्टिव होने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल टेरर नेटवर्क की जांच में जुटी एजेंसियों को आदिल की एक डायरी मिली है। आदिल की डायरी में 25 लोगों के मोबाइल नंबर मिले। इनमें ज्यादातर नंबर आदिल से जुड़े कश्मीरी छात्रों के हैं जो सहारनपुर और आसपास के जिलों में पढ़ने वाले हैं। डायरी में कुछ कोड वर्ड और लोकेशन भी दर्ज है। जांच एजेंसियों को शक है कि आतंकी आदिल कश्मीरी छात्रों का ब्रेन वॉश कर उन्हें स्लीपर सेल में बदलने की तैयारी में था ताकि आतंकी गतिविधियों में उनका इस्तेमाल कर सके। डायरी से मिली जानकारी के बाद योगी फोर्स भी हरकत में आ गई है और अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली समेत आसपास के जिलों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इस डायरी में 25 से ज्यादा मोबाइल नंबर मौजूद है। इसके साथ साथ ये भी बात मालूम चली है कि डॉक्टर आदिल तमाम कश्मीरी छात्राओं का ब्रेन वॉश करने की तैयारी कर रहा था। इसके साथ साथ वो कश्मीरी मूल की जो छात्राएं थीं उनको भी लव जिहाद के चंगुल में फंसाकर उनको भी बाकायदा इस आतंक के राह पर ले जाने की तैयारी कर रहा था। आतंकी आदिल की डायरी में मिले नंबरों की जांच के लिए एटीएस ने यूपी में कई जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया। बाहर से आकर रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सहारनपुर शहर, देवबंद और शामली से 5 संदिग्ध भी उठाए गए। सूत्रों के मुताबिक ये संदिग्ध आदिल के करीबी बताए जा रहे हैं। इन सभी संदिग्धों से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। साथ ही डायरी में मिले 25 मोबाइल नंबरों की सीडीआर डिटेल निकाली जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या ये 25 संदिग्ध भी इस मिशन से जुड़े हुए थे। आतंकी कोई घटना करेंगे तो उनकी 3 पीढ़ियां याद भी रखती हैं। वो किसी भी दुनिया के कोने में होंगे तो भारत की सेना, भारत का जाबाज, हमारी जो सैन्य संस्थाएं हैं वो उसको दंड देने में सक्षम है। दूध का दूध, पानी का पानी आ रहा है। कौन कौन लोग शामिल हुए हैं एक एक करके धरे जा रहे हैं। ये जिहादी सोच पूरी दुनिया के लिए एक नासूर बन गई है और इसको देने वाले निश्चित रूप में जहन्नुम के पात्र हैं। लोगों में एक घृणा भरना, लोगों में एक धार्मिक उन्माद भरना, मैं समझता हूँ ये किसी भी धर्म में नहीं है
और कोई ऐसा अगर करता है तो निश्चित रूप में भारत में तो उसके लिए कोई स्थान नहीं है। डायरी से साफ हो गया है कि आतंकी आदिल सहारनपुर और आसपास के इलाकों में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों का ब्रेन वॉश कर और लड़कियों को हनी ट्रैप में फंसाकर उन्हें आतंकी मॉड्यूल से जोड़ने की फिराक में लगा था। लेकिन वो भूल गया कि यूपी में योगी राज है, जहां किसी भी देश विरोधी साजिश के लिए कोई जगह नहीं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में अब जितने भी मदरसे, मेडिकल कॉलेज और किराए पर रहने वाले लोग हैं, वहां योगी फोर्स विशेष अभियान चला रही है, जिससे टेरर नेटवर्क का पता लगाकर उस पर शिकंजा कसा जा सके। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।